नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न वालों के लिए दिसंबर महीने के मासिक राशिफल के बारे में। दिसंबर महीने में 4 ग्रह शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिनमें शुक्र वृश्चिक में, सूर्य और बुध भी धनु में, मंगल का मेष में राशि परिवर्तन हो रहा है। चर्चा शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, काफ़ी दोस्तों के कमेंट आते हैं ये राशिफल लगन आधारित है या चंद्र आधारित। तो दोस्तों मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा ही लगन आधारित राशिफल ही बताता हूँ, क्योंकि चंद्र एक राशि में 2.25 दिन गोचर करता है और एक लगन सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे उदित रहता है। इसलिए ग्रहों का सटीक गोचर लगन से ही देखना चाहिए। तो चलिए चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूं कि यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फीस एप्लीकेबल रहेगी। और आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें, चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, आप उसे मिस ना करें। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। बात करेंगे व्यापार की, नौकरी की, स्टॉक मार्केट की, परिवार और आपके वैवाहिक जीवन की। वृषभ लग्न का चार्ट आपके सामने अपलोड हो चुका है। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। सितंबर महीने से राहु ने आपके लग्न पर गोचर करना शुरू कर दिया था। लग्न भाव से शरीर का विचार किया जाता है, मतलब लग्न में राहु और लग्नेश शुक्र महीने के शुरू में 6th भाव जो रोग का है, और 11 दिसंबर के बाद केतु सूर्य और बुध के साथ 7th भाव में गोचर करना शुरू करेगा। मतलब सूर्य 4th भाव का स्वामी होकर छाती, हार्ट, पाचन तंत्र और आत्म बल का कारक, 5th भाव का स्वामी बुध जो कि पाचन तंत्र और नर्वस सिस्टम का कारक, और राहु के त्रिकोण में 8th भाव का स्वामी गुरु जो कि जीव कारक है। मतलब दोस्तों ये सभी ग्रह राहु केतु के चपेट में होंगे। मतलब वृषभ लगन के जिन जातकों के चार्ट में ये चारों ग्रह कमजोर होंगे, उनके लिए हेल्थ के लिहाज से यह महीना कुछ चुनौतियों भरा रह सकता है। राहु का आपके लगन पर गोचर करने से आपका जो व्यक्तित्व है वो रहस्यमयी रहेगा। आपको लोग आसानी से समझ नहीं पाएंगे। आप कुछ गलतफहमियों के शिकार हो सकते हैं। आपकी सोच, फैसले गलत हो सकते हैं, जिसके कारण तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। जो जातक 50 की उम्र पार कर चुके हैं, उन्हें नियमित तौर पर अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। पैरों और छाती से जुड़ी कोई हेल्थ समस्या हो सकती है। कुछ जातकों को इस महीने दांतों से जुड़ी कोई परेशानी लग सकती है और आप दांत के दर्द से परेशान रह सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों आपके फाइनेंस और लाभ की। 2nd भाव फाइनेंस का, सेविंग का, 11th भाव लाभ का, गेन का। यदि इन भावों और इन भावों के स्वामियों की स्थिति ठीक रहेगी तो फाइनेंस ठीक रहेगा, नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके चार्ट में 2nd भाव का स्वामी बुध बनता है जो कि व्यापार का भी कारक है। 17 दिसंबर तक आपके 7th भाव वृश्चिक राशि में सूर्य और केतु के साथ और अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेगा, और इससे आपको व्यापार से, पार्टनरशिप जो व्यापार करते हैं उनको, या जीवन साथी से धन लाभ हो सकता है। बुध आपके 5th भाव का भी स्वामी बनता है, इसलिए बड़ी संतान से, कला से, जो कला के क्षेत्र में है, शेयर मार्केट से भी धन आ सकता है। इसके बाद 17 दिसंबर से बुध अगली राशि धनु में प्रवेश करेंगे। यहां से बुध की दृष्टि अपने ही 2nd भाव पर होगी और बुध यहां पर केतु के नक्षत्र पर गोचर करना शुरू करेंगे, जिसके कारण आप पैसे को बचाने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी मन माफिक बचत आप नहीं कर पाएंगे। आपके चार्ट में 11th भाव जो कि लाभ स्थान है, गेन का है, यहां 7th और 12th भाव का स्वामी मंगल 24 दिसंबर तक गोचर कर रहा है, जिसके कारण विदेशी सोर्सेज से धन लाभ हो सकता है या किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करने के बाद लाभ हो सकता है। इस दौरान आपके खर्चे धीरे धीरे मुनाफों में बदलेंगे। आपके रिश्तों में नई ऊर्जा बढ़ेगी। आपको मानसिक शांति का एहसास होगा। इस गोचर के प्रभाव से आपके कामकाज में एक स्टेबिलिटी आएगी। इस दौरान किए गए आपके प्रयासों की प्रशंसा की जाएगी। अपनी क्षमता से अधिक काम करने की कोशिश ना करें, वरना तनाव में आ सकते हैं। इस दौरान एक समय पर एक ही काम हाथ में लें। 11th भाव का स्वामी गुरु बनता है जो कि 8th भाव का भी स्वामी है, और 9th भाव में शनि के साथ, शनि की ही राशि में जो कि 10th भाव का भी स्वामी है, उसके साथ गोचर करेगा। पिता से लाभ हो सकता है।
बड़े भाई से लाभ हो सकता है, किसी धार्मिक संस्था से जुड़कर लाभ हो सकता है, जो जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन्हें लाभ हो सकता है, जो कानूनी सलाहकार हैं उनको लाभ हो सकता है, आपको अचानक से कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, या रुका हुआ डूबा हुआ कोई धन इस समय मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति जो है बेहतर बनेगी। किसी गुरु अथवा गुरु समान व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा, उनकी सलाह जीवन में आपके बहुत काम आएगी। बात करते हैं 10th भाव की। 10th भाव में दोस्तों ना कोई ग्रह है, ना किसी ग्रह की दृष्टि है। 10th भाव का स्वामी शनि, जो कि 9th भाव का भी स्वामी है और वृषभ लगन के लिए योगकारी ग्रह है। गोचर में 11th और 8th भाव अड़चनों का, षड्यंत्र का, रिसर्च का, बुरी घटनाओं का, आयु का भाव के स्वामी गुरु के साथ 9th भाव में गोचर कर रहा है। तो जो जातक इंश्योरेंस के काम में, माइनिंग के काम में, टूर एंड ट्रैवल के काम में, अकाउंट, फाइनेंस, टीचिंग, लोहा आदि कामों में हैं, या किसी धार्मिक संस्था के हेड हैं, कानूनी सलाहकार, उनको शुभ फल मिल सकते हैं। लेकिन वृषभ लगन के जातक जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान कुछ गलतफहमी और मतभेदों का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको इस समय में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय में आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। इस समय में आपको लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हो सकती है, इसलिए आपको इस समय में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। बात करते हैं जॉब के बारे में। महीने के शुरू से लेकर 11 दिसंबर तक 6th भाव का स्वामी, क्योंकि 6th भाव हार्ड जॉब का है, 6th भाव में ही गोचर करेगा और कर्म भाव के स्वामी शनि की दृष्टि भी 6th भाव में बैठे शुक्र पर रहेगी दोस्तों। इसके बाद शुक्र 7th भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। यहां शुक्र गुरु, शनि और बुध के नक्षत्र पर गोचर करेगा। मतलब आपके चार्ट में जो पहला भाव, दूसरा, 5वां, 6वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां भाव आपके एक्टिव हो जाएंगे, जिसके कारण जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको नौकरी मिल सकती है, और जो नौकरी बदलना चाहते हैं वह नौकरी बदल सकते हैं। लेकिन जो जातक नौकरी में हैं और अगर आपको लगता है कि साथ काम करने वाला आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है, तो आप गलत नहीं हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई साजिश आपके विरोधियों द्वारा की जाए, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी इमेज खराब हो सकती है। वहीं आपकी टीम के कुछ साथियों को आपके काम करने का तरीका इस समय नागवार गुजरेगा, जिससे कुछ झगड़े कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं। इस दौरान आप अपने दुश्मनों की चाल में फंस सकते हैं, जिससे आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है। इस समय आप किसी भी काम को करने में असफल हो सकते हैं। इस समय के दौरान कामकाज में अपने बड़े अधिकारियों या सहयोगियों से कुछ अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन आप किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़े, बल्कि बेहतर होगा आप शांति से इस स्थिति से बाहर निकल आएं। हमारी सलाह है इस समय आप अपने आप को किसी भी तरह के विवाद और झगड़े से दूर ही रखें, खासकर महिलाओं से, क्योंकि शुक्र फीमेल प्लेनेट है और 6th भाव वाद विवाद का। 5th भाव शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म गेन के लिए देखा जाता है दोस्तों। 5th भाव का स्वामी बुध महीने के शुरू से 17 दिसंबर तक 7th भाव में अपने ही नक्षत्र पर गोचर करने से शॉर्ट टर्म गेन दे सकता है। 17 दिसंबर को बुध आपके 8th भाव धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा और केतु के नक्षत्र पर गोचर करना शुरू करेगा, और केतु 6 दिसंबर के बाद आपके लग्नेश शुक्र के साथ गोचर करेगा। इससे यह संभावना बनती है कि इस समय में भी आपको 17 दिसंबर के बाद लाभ हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से सलाह है कि फिर भी आप सावधानी पूर्वक ही काम करें। बात करते हैं दोस्तों आपके वैवाहिक जीवन की और परिवार की। सितंबर महीने से केतु आपके 7th भाव में ही गोचर कर रहा है और दिसंबर महीने के शुरू से लेकर 16-17 दिसंबर तक बुध और सूर्य भी यहीं गोचर करेंगे। 11 दिसंबर को आपके लग्नेश शुक्र भी यहीं 7th भाव में आ जाएंगे। 16-17 दिसंबर को सूर्य बुध अगली राशि धनु में चले जाएंगे, जिसके कारण पारिवारिक जीवन में इस महीने कुछ परेशानियां आ सकती हैं। सूर्य की दृष्टि लग्न पर होने से आप दूसरों पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। आपके इस व्यवहार से आपका जीवन साथी कुछ मुद्दों को लेकर आपसे झगड़ा कर सकता है, जिससे आपकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। इस समय में आपको उनसे बहस करने की बजाय चुप्पी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे झगड़ते हैं तो बात खराब हो सकती है और आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती हैं। कुछ जातकों का जीवन साथी किसी मामले की वजह से घर छोड़कर जा सकता है। ऐसे में आपको जरूरत है खुद नरम रवैया अपनाकर उनको मनाने की कोशिश करें। गुरु 9th भाव में गोचर करने से
इस महीने आपके मन में धार्मिक विचार भी रहेंगे। आप धार्मिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस महीने वृषभ लग्न के कुछ जातकों के घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, जिसकी वजह से घर के माहौल में पॉजिटिव परिवर्तन आएगा और आपको भी मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। फिफ्थ भाव संतान का, और फिफ्थ भाव का स्वामी बुध 17 दिसंबर को 8th भाव में गोचर करना शुरू करेगा, जिसके कारण संतान पक्ष से परेशानी हो सकती है। वृषभ लग्न के स्टूडेंट्स का मन भी इस समय स्टडी में नहीं लगेगा दोस्तों। दोस्तों, ये थी जानकारी वृषभ लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।